ओके सर, ओके। उसमें टैप करिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर आज 12 बजे का जूम मीटिंग है, सभी को स्वागत है। और देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज जो लीडर है बहुत खास है। अब देखिए, जैसे सफलता कहानी, आज का जो टॉपिक है सफलता कहानी। सफलता कहानी एक ऐसा चीज है, कोई सफल लोगों का कहानी हम लोग को अगर सुनेंगे और उनको उनको वो जो रास्ता में आके सफल हुए हैं अगर जानेंगे तो हम जरूर सफल हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का स्पीकर जो है वो मिस्टर रणधीर कुमार जी है। स्टार डायमंड है, वो झारखंड से है। तो उन्हीं का मुंह से हम सुनेंगे उनका सफल का कहानी का बारे में। वो सफल का कहानी जब सुनेंगे, उसको रास्ता पर हम चलेंगे तो जरूर हमको सफल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर रणधीर सर को। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस सर। जी, थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। और आज इस सेशन में जो कि हमें मौका मिला है डीएमआई के द्वारा, तो सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोग, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में आए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज मुझे पहली बार इस डीएमआई के 12 बजे के जूम मीटिंग में मौका मिला है। तो जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं
और जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे अपलाइन, हमारे गुरु, सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज जो है सो मुझे पहली बार ये मौका मिला है कि मैं आज जो है अपने बारे में कुछ शेयर कर सकूं और बता सकूं कि मेरी जर्नी डीएक्शन में किस प्रकार से रही है। वो अमूमन हर व्यक्ति जो भी इस डीएक्शन में आता है वो किसी न किसी पर्पस से आता है। चाहे उसको हेल्थ इश्यूज होगा, चाहे उसको धन का जो है सो पैसे की समस्या होगी, या रोजगार की बात होगी, किसी न किसी पर्पस से ही आता है। और बहुत सारे लोग नेम फेम के लिए भी आते हैं। और ये बहुत अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी कोई भी चाहत हो, चाहे आपकी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपके कैसा भी जो है सो आपकी इच्छा हो, चाहत हो, वो हर एक चीज को पूरा करने की ताकत रखने वाला ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। और इसकी चर्चा हम जो है सो करेंगे कि किस तरह से हमने जो है सो इस प्लेटफॉर्म को चुना, क्यों हम इसमें आए, कैसे आए, बाई चॉइस आए या मजबूरी से आए, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई लोग मजबूरी में आते हैं, बाद में ये उनकी चॉइस बन जाती है। क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना सुंदर है कि आप भले मजबूरी से आए हो, लेकिन आपको ये भाने लगेगा अगर आपने इसको दिल से समझ लिया और दिल से अपनाया तो निश्चित तौर पर हम इस बात को अभी बताएंगे। उसके पहले हम जो है सो सबसे ज्यादा अगर सादर वंदन, अभिनंदन या कहें कि चरण स्पर्श और उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे तो वो डॉक्टर लीम है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, आज जो हम आपसे रूबरू होकर के बात कर रहे हैं, हम अपनी आप बीती आपको सुनाना जा रहे हैं, या हम अगर किसी भी टॉपिक पर अगर चर्चा करने के लायक बने हैं, तो ये डीएक्शन की एक बहुत बड़ी देन है, इस कंपनी की देन है। और इस कंपनी को बनाने वाले, इस कंपनी के निर्माता, फाउंडर मैन हमारे डॉक्टर लिम, उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए, जितना भी उनका अप्रिशिएट किया जाए, वो कम होगा। इसलिए क्योंकि अगर वे ना होते तो ये डीएक्शन का थॉट नहीं बनता, ये गैनोडर्मा नहीं आता, ये गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा ना आता, तो यह डीएक्शन प्लेटफॉर्म ना आता, और डीएक्शन प्लेटफॉर्म नहीं आता तो निश्चित तौर पर हम आपसे रूबरू नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आधार जो जड़ है वो जबरदस्त है, क्योंकि हमारे डॉक्टर लिम का मुकाबला नहीं, मिलेनियम अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो एक बार उनको चरण स्पर्श करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं ऐसे महापुरुष को। और उसके बाद हम ऐसे महापुरुष को प्रणाम करेंगे जो कि महागुरु हैं, आज विश्व में जिनका कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसे हमारे महागुरु जिन्होंने भारत में इस गैनोडर्मा, इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म को लेकर के आने वाले डॉक्टर जो है रत्ना मैम, और साथ में हमारे प्रोफेसर के एन वसुपालिया सर, जिनके मार्गदर्शन में आज विश्व की समझिए कि डीएक्शन की आधी आबादी चल रही है, पूरा ही चल रहा है, क्योंकि उनको सुनना हर कोई चाहता है, उनके मार्गदर्शन में हर कोई चलता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के महागुरु प्रोफेसर के एन वसुपालिया रत्ना मैम जैसे लोग हैं। और कहा जाए तो महान जो है सो एक और डॉक्टर भी हमारे जो है प्लेटफॉर्म में है, एस रंजन, जो डॉक्टर एस रंजन, जो कि दो दो राष्ट्रपति के सलाहकार रह चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हम ऐसे 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 लोगों के बीच हम लोग जो है सो अगर इस प्लेटफॉर्म में हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। और इसीलिए उनका भी चरण स्पर्श करता हूं, उनका भी नंदन अभिनंदन करता हूं, और हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उनके ही प्रयास से ये जो है सो इंडिया में आया, अपने भारत में आया। और अगर ये भारत में आया तो फिर हम सब आए, अगर ये भारत में लेकर के नहीं आते तो निश्चित तौर पर आज हम जो है सो आपसे रूबरू नहीं हो पाते। तो उनका भी हम जितना भी धन्यवाद करेंगे कम होगा। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहेंगे मुझे इस प्लेटफॉर्म का दर्शन कराने वाली, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया, जिन्होंने मुझे ज्ञानोडर्मा का ताकत समझाया, जिन्होंने मुझे समझाया कि डीएक्शन केवल एक प्लेटफॉर्म पैसे कमाने की नहीं है, यहां से आपको वो हर एक चीज कमाने की है जिसे आप सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे जो है सो महान लीडर, और ऐसी हमारी जो है सो ग्रेट अपलाइन मधु मैम, जो कि मधु गुप्ता भदानी, जो गिरिडीह से हैं, जिनका अपना स्टॉक पॉइंट भी है। और मधु भदानी जी का, मधु गुप्ता जी का मैं जितना भी धन्यवाद करूंगा दिल से, जितना भी उनका जो है सो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कम होगा। क्योंकि जिसके माध्यम से आप आते हैं, जिस जो आपका अपलाइन होता है, अगर वो एक्टिव है तो अति सुंदर हो जाता है। और उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ताकत को परिचय करवाया था। और बहुत मेहनत करी उन्होंने मेरे पीछे, क्योंकि 6 महीने लगातार उन्होंने मेरा फॉलोअप किया। हर दिन मुझे जो है सो इस डीएक्शन कंपनी के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे वीडियोज भेजे, लेकिन मैं देखता नहीं था, सुनता नहीं था, उसका भी कारण बताऊंगा, लेकिन आखिरकार फिर मैं कैसे आया ये भी बताऊंगा।
इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद फिर करूंगा अपने ग्रेट गुरु, जिनके माध्यम से हमें जो है सो इस प्लेटफॉर्म के हर एक चीज की जानकारी मिली। हमारे ग्रेट गुरु लोहानी सर, जो आर के लोहानी सर, जो बोकारो से हैं, डबल डायमंड, और आप सभी लोग उनको जानते हैं क्योंकि वे जो है सो बेहद जागरूक हैं और इतना ज्यादा उनके अंदर ज्ञान है कि हर एक चीज के बारे में, मैं किसी भी चीज के बारे में पूछूं, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया है, हर समय मार्गदर्शन करते हैं। हम लोग टीम के लिए संजीवनी बूटी है वो, क्योंकि वो हर एक को चीज को सिखाया है जो कि हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि डीएक्शन में हर एक उस चीज को जानकारी हर किसी को स्टार बनने तक ले लेना चाहिए जो डीएक्शन में आए हैं और डीएक्शन की ताकत से रूबरू हो चुके हैं। तो हम इस चीज के लिए जो है सो गर्व महसूस करते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, हमें ऐसे अपलाइन मिले जिन्होंने हमें हर एक चीज के बारे में जानकारी स्टार बनने से पहले दे दी, आने की, चाहे वो मार्केटिंग प्लान के बारे में हो, चाहे हमारे जो है सो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे हमारे जो है सो फाउंडर मैन के बारे में हो, हर एक चीज की जानकारी उन्होंने दी है। और इसलिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ में मैं सभी अपने डाउनलाइंस, जो हमारे डाउनलाइंस हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू किया, आज मेरे साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस रिएक्शन को मेरे माध्यम से सुना, समझा, और आज वे मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे डाउनलाइंस बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं और वो मैसेज भी कर रहे हैं। और टीम आरके करके लिखा होगा, मेरा आरके गुप्ता के नाम से भी मुझे सभी लोग जानते हैं। मेरा नाम वैसे रणधीर कुमार है और मैं झारखंड के एक छोटे से जिला गिरिडीह से आता हूँ, और गिरिडीह से एक छोटे से गांव से हूँ। और मेरी जर्नी जो रही है वो किस तरह से रही है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो सभी को, सभी डाउनलाइन का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज की इस मीटिंग में। मेरी हौसला अफजाई के लिए वो साथ में हैं और हमेशा चलते हैं। तो और जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे जानने समझने के लिए मुझे मौका मिला है, तो मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दरअसल मेरी जर्नी जो है सो जैसे हर किसी की चलती है, मैं भी पढ़ाई लिखाई करता था। और जिस छोटे से गांव से मैं आता हूं, वो उस समय इतनी सुविधा वहाँ नहीं थी उस गांव में। कहा जाए तो मतलब उस टाइम में तो बिजली भी नहीं थी, लाइट भी नहीं था हम लोग के गांव में। आज तो सारी सुविधाएं हैं, रोड है, लाइट है, लेकिन उस टाइम में नहीं था। और हम लोग उस दौर से गुजरे हैं कि मतलब जो है सो बहुत सारी अभाव के साथ हम लोग पले बड़े हैं, क्योंकि हमारे पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी जो है सो बैकग्राउंड जो हमारे पापा की है वो बहुत मजबूत नहीं रही, और इस वजह से उनको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हम 7 भाई बहन और मम्मी पापा, 9 लोगों का परिवार हमारा होता था। और पापा अकेले जो है सो लघु उद्योग, आटा चक्की वगैरह चलाते हैं, वो अभी भी है, उनका काम वही है। और जो है सो उन्होंने उस समय जो है सो गांव में जब नहीं चला तो हम दूसरे गांव में जाकर के किराए पे रहे, वहां पर उन्होंने जो है सो किराए पे वो जो है लघु उद्योग स्टार्ट किया। वहां से जो है सो जर्नी शुरू हुई। और बहुत उस समय स्ट्रगल का लाइफ रहा है हमारे पापा का। हम लोग उस चीज को जानते हैं कि किस तरह से हम लोग जमीन से जो है सो उठे हैं, और वहां से मेहनत हो रही थी। लेकिन हम जब हाई स्कूल किए तो हाई स्कूल मैं पढ़ने में बहुत एक्टिव था, और अच्छा स्टूडेंट था मैं अपने स्कूल का। और मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने हाई स्कूल में जब मैं पहुंचा था 10वीं 9th में, 10th में, तो मैं अपने स्कूल का नाम रोशन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मैंने किया है। मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है और सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने फर्स्ट प्राइज वगैरह जीते हैं। तो वहां पर मेरे जो है सो मेरी अगर देखा जाए तो पढ़ाई मेरी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरे पास साधन नहीं था। साधन नहीं होने का सबसे मेन कारण था कि हमारे पापा अकेले थे और हम 9 परिवार थे, और किराए में रहते थे, और उस समय इतना ज्यादा जो है सो सुविधाएं नहीं थी, तो बहुत ज्यादा मजबूरी में थे हम लोग। और उस दरमियान में जो है सो मेरा शुरू से एक सपना रहता था कि मैं मेरे अंदर एक हैबिट था, मैं लिखता भी था। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक छोटा मोटा कवि भी हूँ, क्योंकि उसकी बाकायदा मैंने जो है सो सीखा भी है उसको। तो वो मेरा लिखने का शौक था। और
मेरी इच्छा थी कि मैं जो है सो बड़े स्टेजों पे जाऊं, या मैं जो है सो उस समय मैं बकायदा सिंगर का भी काम किया, थोड़े बहुत गाना भी मैंने गाया स्टेज पे। तो मेरा उस टाइम में भी, पढ़ने के टाइम में भी, ये मेरा सपना रहता था कि मैं बड़े लेवल पे जाऊं, बड़े स्टेजों पे जाऊं, लोग मुझे सुने। इस तरह का ख्वाहिश जो है सो मेरे बचपन रही। देखिए, कहने का मतलब मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि हर किसी के अंदर किसी ना किसी चीज की एक चाहत बचपन से होती है। वो मेरे अंदर थी। और मैं कह सकता हूं कि वो मेरे अंदर बचपन से ही थी। कि मैं जब से ज्ञान हुआ, कह सकते हैं कि पांचवी छठी के बाद तो थोड़ा सा ज्ञान आ ही जाता है। तो उस समय के बाद जो है सो मेरे अंदर ये सपना पलने लगा था कि मेरे को कोई सुने, मैं स्टेज पे जाऊं, मैं जो है सो लोगों के नजर में आऊं, इस तरह का थॉट आता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको गरीबी और जब मजबूरियां सामने रहती हैं, तो बहुत सारी आपकी जो इच्छाएं होती है, बहुत सारी जो आपकी चाहत होती है, बहुत सारे जो सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, या तो फिर वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। जब मैं हाई स्कूल जो है सो कर लिया, उसके बाद जो है सो कुछ लोग, मेरे गांव के लोग दिल्ली में रहते थे, तो मैं अपनी मजबूरियों की वजह से मैं कमाने के लिए 10वीं के बाद, जबकि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अगर मुझे साधन मिलता, मार्गदर्शन मिलता, कोई गाइडलाइन से मिलता, तो हो सकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक मैंने पहले ही बताया कि आपको मजबूरियां, आपको गरीबी कुछ ना कुछ आपको भटका देता है। वो मुझे उस समय जो है सो मुझे सही, जो सही लगा वो मैंने किया। मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली गया कमाने के लिए। ये बात है सन 98 की। और 98 में मैं जब दिल्ली गया, तो 13 महीने मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया। और ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो है सो मैंने वहाँ लगातार दिल्ली में काम किया। और फिर बहन की शादी में 99 में मैं घर आया। और उसके बाद जो है सो मेरी जर्नी ऐसी रही कि फिर मैं दोबारा दिल्ली नहीं गया, क्योंकि दिल्ली का जो अनुभव रहा बहुत कड़वा रहा। उस समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, और उस समय जो मैंने देखा कि उस तरह का माहौल में, उस तरह का प्रदूषण में, उस तरह के जो है सो भीड़ भाड़ में रहने का आदत नहीं था। तो मुझे लगता था कि ये जो है सो मेरे लिए नहीं है। और फिर उसके बाद मैं वहां नहीं गया। फिर मैं घर आकर के फिर पढ़ाई शुरू किया। फिर मैंने इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद जो है सो फिर मैंने जो है मेरी जो बड़ी बहन थी, वो यहाँ पर पहले तो दिल्ली में ही थी, लेकिन वो ट्रांसफर करके वो आ गई इधर नैनीताल। आप लोग उत्तराखंड नैनीताल का नाम सुना होगा, मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ। नैनीताल जिला में एक तहसील है हल्द्वानी, बहुत प्रसिद्ध जगह है। पिंक सिटी कहलाता है ये हल्द्वानी, जो है नैनीताल जिले का। तो यहाँ पर मैं आ गया, और यहाँ पर मैं अपने बहन के माध्यम से ही आया। और यहाँ पर आकर के मैंने जो है सो काम सीखा, और आज मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ यहीं पर हल्द्वानी में, एक प्राइवेट कंपनी में जो है मैं जॉब करता हूँ। लगभग लगभग तब से लगभग लगभग आज मुझे 20-22 साल हो चुके हैं यहाँ पे हल्द्वानी में, और मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। मैं साथियों, वो सपना जो मेरे अंदर था कि मैं जो है सो स्टेज पे जाऊं, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, वो एक सपना जो था अंदर, वो कभी नहीं मरा। और मैंने सोशल मीडिया का प्रयोग करना शुरू किया। सोशल मीडिया में मैंने जो है काफी अपने कविता के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से काफी जो है सो मैंने अपनी पहचान बनाई। बहुत सारे लोग मुझे जो है सो हौसला अफजाई करते थे, और मैं काफी जो है वहां पर आगे अपने सपने को सोचता था कि कैसे पूरा करूं। मुझे उस दरमियान में मुझे काव्य के भी गुरु मिले, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं इस काव्य के बदौलत एक ना एक दिन मंच पे पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से जो है सो ख्वाहिशात मेरे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो फिर मजबूरियां बढ़ती जाती है। जब प्राइवेट जॉब में आप लोगों को पता ही है कि कितना ज्यादा स्कोप होता है, कितना ज्यादा जो है सो सैलरी होती है। इतना ज्यादा सैलरी नहीं होती कि आप जो है सो बाकायदा हर एक चीज जो है सो पूरा कर लें। तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट जॉब में होने की वजह से हम लोग जो है सो कंप्रोमाइज करके ही जिंदगी जी रहे थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट जॉब में कितनी तनख्वाह या कितनी सैलरी होती है। तो कंप्रोमाइज भरी जिंदगी तो हम जी ही रहे थे। और बच्चे हो जाने के बाद और भी ज्यादा दिक्कतें आ गई। अब हमारे बच्चे, दो दो बच्चे जो है, एक बच्चे, मेरी बिटिया अभी 11th में पढ़ती है, मेरा लड़का अभी 8 में पढ़ता है। और धीरे धीरे जो है सो खर्चे बढ़ते चले गए। और इस दरमियान में जो है सो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही? मैं दिख रहा हूँ? यस यस यस, आवाज आ रहा है। जी। मैं दिख रहा हूँ? यस जी, यस यस। धन्यवाद। तो ये जो है सो
अब बस दिमाग में एक ही चीज चलता था, क्योंकि जब खर्चे बढ़ गए, जब परेशानियां बढ़ी और जब लगने लगा कि अब ये खर्चे से पूरा नहीं होगा, तो दिमाग में एक बात और आने लगी कि मैं जॉब के साथ और क्या कर सकता हूँ। फिर मेरे थॉट में बस यही दिन रात चलता था कि आखिरकार जॉब के साथ और किया जा सकता है, क्योंकि 10 घंटे 11 घंटे मेरी जॉब में चली जाती है। सुबह को अगर मैं 7:30 बजे ड्यूटी जाना है, फिर मैं 7 बज जाता है आने में, तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जो प्राइवेट जॉब कर रहा है पूरे दिन, वो दूसरा चीज क्या कर सकता है। और हर दिन मैं यही सोचता था कि आखिरकार कोई तो ऐसा काम होगा जो कि मैं जो है अपने जॉब के साथ कर सकता हूँ। तो इस थॉट के साथ मैंने जो है सो क्या किया, मेरे दिमाग में एक बात आई कि हाँ, एक चीज है जिसको मैं कर सकता हूँ, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो बहुत सारा जो सोशल मीडिया पे प्रचार आता था, चूंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, तो मुझे इसके बारे में जो है सो मैं काफी कुछ सोशल मीडिया से ही जानकारी ले लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसको कैसे किया जा सकता है। तो दिमाग में एक थॉट आया कि अगर मैं जॉब के साथ एक जॉब और करना चाहूं तो संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर मैं जॉब के साथ अगर जो है सो बिजनेस करना चाहूं, तो कहीं दुकान खोल करके बिजनेस हो नहीं सकती, क्योंकि सारा टाइम तो मेरा जॉब में जा रहा है। तो मैं कहीं कोई नौकरी तो के अलावा नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी के अलावा कोई बिजनेस कर सकता हूँ। तो एक ही रास्ता बचता है कि हम कुछ ऐसा के लिए बनाना पड़े जिसके जिसके लिए मुझे किसी की नौकरी या चाकरी ना करनी पड़े, क्योंकि नौकरी तो मैं ऑलरेडी पहले से ही कर रहा हूँ, नौकर तो मैं पहले से हूँ। फिर से दोबारा किसी का नौकर तो बनने का, और ना ही जो है सो मैं कोई बिजनेस कर सकता था। तो दिमाग में एक ही बात आती थी कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको किया जा सकता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस नेटवर्किंग के चक्कर में मैं 3 3 कंपनियां ज्वाइन किया। 2005 में एक बार किया था, 2011 में किया था, 2018 में किया था। और आप लोगों को बताऊं कि वहां पर ज्यादातर कंपनियां, आप लोगों को मालूम होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, कि ज्वाइनिंग के समय में जो है सो वैसे कहने को तो होता है ज्वाइनिंग फ्री, लेकिन पैकेज सिस्टम लेकर के चलते हैं। इन चीजों का अनुभव कब आता है जानते हैं? जब आप किसी चीज में घुस जाते हैं, तब आपको अनुभव आता है कि मैंने गलतियां क्या की है, और वो गलतियां क्या मैंने की, वो मुझे अनुभव होता चला गया। जब मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की, बहुत नामी कंपनी, उसके बाद वहां से जो कड़वा अनुभव हुआ, फिर दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन करी, और उसमें भी जो कड़वा अनुभव हुआ, फिर तीसरी कंपनी ज्वाइन करी, वहां भी जो मुझे कड़वा अनुभव हुआ, उससे मैं स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप देखते होंगे कि कंपनियां कहती हैं कि एक बार पैसा लगाइए, 20,000 लगाइए, 15,000 लगाइए, 11,000 रुपया लगाइए, और आप ज्वाइन कर जाइए। उसके बाद जो है सो मात्र 2 लेग में काम करना है। और इस तरह के सिस्टम जो है सो कई कंपनियां चलाती हैं, जिसको बाइनरी प्लान कहते हैं। और उस प्लान के तहत मैं 3 बार फंसा, और आप लोग को बताऊं कि मेरे लाखों रुपए बर्बाद हुए। इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि जब आप लगा देते हैं, तो उसके बाद आपको वो कहते हैं ना कि मुर्गा लाओ, उससे पैसा लगाओ, फिर पैसा पाओ, है ना? उसके बाद डबल लेग मेंटेन करो, इधर करो उधर करो, ये सारी चीजें जो उसमें रहती हैं, वो मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी। जब प्लान बताने आता था कोई, तो मुझे लगता था अरे ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही होती है। जब आप उसमें ज्वाइन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि कितना टफ हो जाता है किसी व्यक्ति से पैकेज लगवाना, पैसा लगवाना, और फिर पैसे लगवा लगवा के पैसे कमाना। ये चीज जो है ना, ये बहुत जो है सो कड़वा अनुभव रहा मुझे, और मैं वहां पे मेरे लाखों रुपए बर्बाद हुए। मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ। अंत में जो है, मेरी वाइफ भी बहुत गुस्सा करती थी इसलिए कि आप जो है सो हर बार अपना पैसा, इतना पैसा बर्बाद कर दिए, जो कि हम लोग एक साधारण इंसान है, और साधारण बर्बाद कर देते हैं। और मैं बस यही कहता था कि मुझे लगता है कि मैं यही काम कर सकता हूँ, आगे इसमें बढ़ सकता हूँ, लेकिन सही प्लेटफॉर्म सपने के साथ आगे चल रहा था। 2020 का जो है सो कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल में जो है सो हमें आ, तो धीरे धीरे मैं बताना चाहूंगा कि मेरी वाइफ जो बबीता है, इनको एक बहुत पुराना समस्या था, पुरानी बीमारी थी इनको, जो है एलर्जी की। और वो पहले इतना परेशान नहीं करता था, थोड़ा बहुत दवा खा लेती थी तो ठीक ठाक रहती थी। वो धीरे धीरे इसकी समस्या बढ़ती चली गई। 2020 का जब कोरोना काल आया, उस समय तक इसकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई।
और एलर्जी की जब समस्या लगातार इसकी बढ़ती गई, लगातार खांसी होना, लगातार जो है सो सांस फूलना, ये सारी चीजें जब इसको आने लगी, तो मैंने जो है सो हल्द्वानी में यहाँ पे जो कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, होम्योपैथ में भी दिखाया। उसके बाद मैं रांची गया, मेरा घर झारखंड में है, मैं रांची गया, रांची में भी दिखलाया। उसके बाद एक बार मैं पटना गया, वहां भी दिखलाया। लेकिन हर बार एक ही बात आती थी कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज आपको जो है सो परमानेंट नहीं है। यानी कि अब एलर्जी के लिए आपको हमेशा परमानेंट अपने जो है सो पास हमेशा जो है सो एलर्जी की गोली रखनी पड़ेगी, और आपको जब भी ऐसा महसूस हो आपको गोली खानी पड़ेगी। और हर एक जहां भी मैं दिखलाया, यहाँ हल्द्वानी से लेकर के जितने भी मुझे डॉक्टर्स मिले, सबने एक ही बात कही कि जिस चीज से एलर्जी है उससे बचिए। अब हमें पता ही नहीं चले कि इससे किस 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 चीज से एलर्जी है। केला खाए तो जो है सो वही स्थिति, दही खाए तो वो स्थिति, थोड़ी ठंड बढ़ जाए तो वो स्थिति, धुआं लग जाए तो वो स्थिति। आप किस किस चीज से बचेंगे? जीवन ऐसे कैसे चलेगा? समझने की बात है। अब वो समस्या जब इसकी विकराल रूप धारण करने लगी, अब ये 24 घंटे खांसी का सिस्टम, अब सिट्रीजिन की गोली खाए तो जो है सो थोड़ी देर आराम लगे, रात के 2 बजे उठ के गोली खा रही है, तो ये स्थिति पैदा हो गई। उस टाइम में मैं बहुत परेशान हुआ। दिखाओ, उधर दिखाओ, ये चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ, ब्लड। और धीरे धीरे जो है सो दवाओं का भी दुष्प्रभाव आने लगा, और ब्लड भी आने लगा, यहाँ तक कि जो है बाथरूम से भी ब्लड आने लगा। तब हम लोग जो है सो बहुत परेशान हो गए हम। और चूंकि सीमित आय थी तो बहुत ज्यादा जो है सो हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम में जो है सो संजोग कहिए कि ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, और मैं कान्हा जी को बहुत मानता हूँ। बहुत जो है सो उनको मैंने कहा कि कोई ऐसा रास्ता मिले जो कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाए, और हमसे ये बार बार कहे कि अब लगता है मैं जीवन ज्यादा दिन बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो स्थिति मेरी है इससे तो मुझे लगता है कि जो है मैं बच नहीं पाऊंगी। और ये जो है सो बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी उस टाइम में। ये 2020 2019 2020 की बात है। उस समय तो हम बहुत परेशान थे, और संजोग से ऐसा हुआ कि एक बार मैं घर गया था, और घर में हमारे समाज का एक अधिवेशन चल रहा था। वहां पर जो है सो मेरी मुलाकात जो है एक पूनम गुप्ता जो मेन अपलाइन है मेरी, उनके माध्यम से जो है सो मुझे मधु गुप्ता जो हमारी सीनियर अपलाइन है, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, तो ये जो है सो मधु गुप्ता जी से मेरा परिचय करवाया। उन्होंने जो है सो परिचय करवाया, तो जो है रिश्ते में जब बातचीत चला तो पता चला रिश्ते में ये मेरी ममेरी भाभी भाभी हैं। और जब मेरी भाभी हैं तो बातचीत हुआ, उन्होंने मेरा नंबर लेके वो मेरे से चली गई, मधु मैम। और जब चली गई फिर मुझे बाद में उन्होंने फ़ोन किया, फिर वो मुझे अपने यहाँ आने के लिए बोली। फिर मैं उनके यहाँ गया, अब रिश्तेदारी भी निकल गई थी तो मैं गया। जाने के बाद मैंने देखा कि ये जो है सो अपने घर में ये डिएक्सन का बहुत सारा प्रोडक्ट जो है सो रखी हुई थी। फिर उन्होंने जो है सो समझाना शुरू किया इसके बारे में, डिएक्सन के बारे में। तो धीरे-धीरे बातों-बातों में मैंने जो है सो अपनी परेशानी बताई, तो इन्होंने जो है सो ये बात कही कि अगर कहीं से रिजल्ट जहाँ नहीं मिलता, कहते हैं ना कि आशा की किरण है गैनोडर्मा। अगर आप हर जगह से निराश हैं तो आशा एक ही जगह है, ये है डिएक्सन, और ये है हमारा गैनोडर्मा। इसको यूज़ कराओ, भले टाइम लग सकता है लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि मैंने कंपनी क्या है ये जब पूछ लिया, और जब मुझे पता चला ये नेटवर्किंग है, तब तो मैं वहीं से जो है सो मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा राम राम, नेटवर्किंग से तो मैं बहुत दूर हूँ। तो इतना जो है सो उन्होंने बहुत समझाने का हालाँकि उस समय प्रयास किया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दूध का जला भी छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, तो मैं कैसे मान लेता इतनी जल्दी? क्योंकि मैं 3-3 कंपनियों से एक तरह से समझिए कि मैं परेशान हुआ था, पैसे बर्बाद करके बैठा था, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी जल्दी कैसे समझ जाता डीएक्शन को। खैर, मैं वहाँ से जब फिर से आ गया यहाँ हल्द्वानी, उन्होंने जो है सो हर दिन इसका वीडियो भेजना शुरू किया। वो बार-बार रोज़ फ़ोन करती थी कि तुम एक बार इसको समझो, एक बार जानो कि ये क्या चीज़ है। ये केवल और केवल नेटवर्किंग नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने का प्लेटफ़ॉर्म है, और वो हर तरीके से है। तुम्हारा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तुम स्वास्थ्य को देखो। बाद में तुम सोचना कि ये नेटवर्किंग है कि क्या है, नहीं है, ये बाद में सोचना। डायरेक्ट सेलिंग है, क्या है, ये बाद में सोचना। पहले अपनी प्रॉब्लम्स को देखो। और मुझे बार-बार फ़ोकस कराती थी मेरी वाइफ़ की प्रॉब्लम की ओर। देखिए क्या है कि आपको भी इससे हम लोग को सीखने को मिलता है। आज हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सामने वाले से जब हम बात करते हैं, तो हम उसके प्रॉब्लम को जब जान जाते हैं कि इसको असली प्रॉब्लम क्या है, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम की ओर फ़ोकस करवाएँ। क्योंकि वो जितना अदर चीज़ सोच रहा है ना, वो नेगेटिविटी जो उसको डाल रहा है ना, उसको पॉजिटिविटी में बदलने का एक ही मंत्र है कि सामने वाले के प्रॉब्लम को देखो और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्यूशन दो।
अगर आप उसकी सॉल्यूशन बन रहे हैं, आप उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सुनेगा। ये मंत्र जो है मुझे उसी टाइम में जो है आज समझ में आता है। और इसीलिए जो है सो मैं सभी लोगों से कहता हूं कि सामने वाले की प्रॉब्लम को देखो, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम है या हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करो और फिर उसी पर उसको समाधान दिखाओ, तब जाकर के उसका मन बदलेगा। और यही काम जो है मधु मैम ने लगातार किया। हमारी वाइफ से भी बात की, हमारी वाइफ को भी समझाने का प्रयास किया, और चूंकि हमसे भी ज्यादा नेगेटिव हमारी वाइफ थी, क्यों? क्योंकि 3 3 कंपनियों में हमने जो है पैसा बर्बाद कर रखा था नेटवर्किंग में, तो ये कहती थी कि आप फंसिएगा नहीं इस बार, 3 3 बार तो आप पैसा बर्बाद कर चुके हैं, अब चौथी बार आप फंसिएगा नहीं। तो हम भी जो है सो मन बनता भी था तो हम जो है सो डिनाई कर देते थे, मना कर देते थे। लेकिन परेशानी इतनी ज्यादा थी, और जब बार बार गैनोडर्मा, बार बार गैनोडर्मा, बार बार चाय, बार बार एक चाय पी के देखो, हमारा गैनोडर्मा का एक बार चाय पी के देखो, ये सब जो लगातार फॉलो किया मधु मैम ने, तो जो है लगातार 5 6 महीने, उसके बाद हम एक चाय लेके आए। एक चाय जब लेके आए, तो हम लेके तो आ गए, चूंकि मैं चाय पीता नहीं था। और सच पूछूं तो हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ को ही प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम मुझे भी था। मैं चलते चलते कभी कभी बीच बीच में 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए मेरी आंखों में अंधेरा छा जाता था, जैसे चक्कर आ जाता था। ये प्रॉब्लम मुझे थी। दूसरा, मेरे बैकबोन में ये जो दोनों जो जॉइंट हैं, ये कंधे के बीच, यहाँ पे हर ठंड आते ही मेरा ये पकड़ना शुरू कर देता था। यानी कि इतना जोर से ये दर्द करता था, इतना मतलब जकड़न होती थी कि जब तक मैं फिर जो है एक्सरसाइज ना कर लूं, गर्मी ना आ जाए, तब तक वो दर्द जाता नहीं था। तो ये हर सीजन में मेरे को ये प्रॉब्लम होता था। और साथ ही साथ मोटापा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये प्रॉब्लम मैं खुद अपनी फेस कर रहा था। लेकिन इन चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम मेरी वाइफ को था, तो मैं अपनी प्रॉब्लम को नेगलेक्ट करता था, अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखता था, और अपनी वाइफ के प्रॉब्लम को लेकर परेशान था। तो उस समय जो मधु मैम ने हमको जो रास्ता दिखाया, लगातार 5 6 महीने के बाद, तो हमने जो है इसको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद जो है सो हमने इस चीज को लेकर के आए, हम एक चाय लेकर के आए, ऋषि गैनो टी। आप सभी लोग नाम जानते होंगे, ऋषि गैनो टी एक ऐसा टी है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वो अमृत है जिसको हर किसी को पीना चाहिए। और हमने जो है सो ला करके ले तो आए, लेकिन मेरी वाइफ भी नेगेटिव थी, हम भी नेगेटिव थे, तो हमने ला के रख दिया। 25 दिन तक उसको छुआ ही नहीं। लेकिन वो रोज बार बार मधु मैम कॉल करती थी कि चाय बनाया, हाँ आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, ऐसे करते करते 20 25 दिन बीत गए। लेकिन फिर अंततः हमने जो है सो वाइफ से कहा, अच्छा चलो एक बार बना के देखते हैं। वाइफ ने ही कहा कि अच्छा इतना जोर कर रही है तो देखते हैं क्या है इसमें। फिर हमने वो चाय बनाई, जैसे उन्होंने बताया था वैसे बनाया, थोड़ा सा पिया। मैं तो पीता नहीं था, तो मैंने कहा तुम ही पियो, मैं नहीं पीऊंगा। तो वो थोड़ा सा पी तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। और ऐसे करते करते रोजाना वो सुबह शाम पीने लगी। पीते 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 8 10 दिन बीते, तो बोली कि नहीं ये पीती हूँ तो मुझे बड़ा आराम लगता है अंदर से। खांसी तो नहीं रुक रही है, अभी तो हो रही है, लेकिन इसको पी के बड़ा आराम लगता है। तो ये चीज जब मेरी वाइफ ने कहा, तो मैंने कहा अच्छा मुझे भी दिखाओ जरा, 1 2 दिन मैं भी पी के देखता हूँ। मैं भी 1 2 दिन पी के देखा, तो देखता उसको पी के, ऋषि गैनो टी पी के लगता था कि हाँ शरीर में एनर्जी आ रही है, कुछ अलग ही फील हो रहा है। तो महसूस करने की चीज है, पहले शुरू में आपको रिजल्ट नहीं देता ये 5 10 दिन में, लेकिन आपको महसूस जरूर करा देता है अपनी ताकत, अगर वो सही से यूज करेगा तो मैंने चूंकि इतने दिन से जो सुन रहा था, इतने दिन से जो गाइड कर रही थी, इसलिए मैंने सही से यूज किया। और जब सही से यूज किया, जो उसका मेथड है उस हिसाब से, तो मुझे 2 3 दिन में ही इसको समझ में आने लगा कि नहीं इसमें कुछ तो खास बात है। उसके बाद मेरे दिमाग का ढक्कन खुला, और मैंने क्या किया, फिर इसको यूट्यूब में सर्च किया, क्योंकि इतने सारे जो वीडियोज भेजती थी मैं एक भी खोल के नहीं देखा था। मैं हर बार यही कहता था कि मुझे इस नेटवर्किंग से नफरत है, मुझे तो करना ही नहीं है। और वो बार बार वीडियो भेजती थी कि मैं तुम्हें नेटवर्किंग का कोई डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भेज ही नहीं रही हूँ, मैं तो प्रोडक्ट के बारे में भेज रही हूँ, तुम प्रोडक्ट तो समझो कि ये क्या चीज है। लेकिन मैं खोल के नहीं देखता था। लास्ट टाइम जब ये चाय यूज किया, तब हमने जो है सो इसको यूट्यूब पे इसको खंगाला, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे सर्च किया कि ऋषि गैनो टी क्या है। और जब इसके बारे में पता चला, जब वहां से मैंने बड़े अच्छे अच्छे इसके वीडियोज देखे, और बहुत अच्छे इसके जो है रिव्यूज देखे, तब मुझे समझ में आया कि नहीं ये कुछ तो खास बात है। फिर मैंने गैनोडर्मा, जब वहां शब्द आया, तो मैंने गैनोडर्मा, बार बार मधु भाभी चर्चा करती हैं, मधु मैम, मैंने गैनोडर्मा के बारे में सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब में देखा, गूगल में देखा। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि मैं बड़ा खोजी स्वभाव का हूँ। मेरा ये स्वभाव है कि मैं जिस चीज को अगर एक बार पकड़ लिया, तो पूरी तरह से उसकी तह में जब तक नहीं जाता, तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं। तो मैंने जो है सो उस चीज को, वो कोरोना काल चल रहा था उस समय,
और 2020 का लास्ट टाइम था, उस समय मेरी जो है सो इन्होंने जिद करके इन्होंने मेरे से आधार कार्ड वगैरह मंगवा लिया था और लगा दिया था मेरी आईडी। तो पहली बार में 1000 पीवी जो है मैं, और दूसरी बार जब इसके बारे में पता चला कि 1000 पीवी करना पड़ता है, तो 1000 पीवी कितने में होता है, 3000 रुपये में होता है, तो मैंने कहा ये हर महीना करेगा कौन, ये भी दिमाग में था। उस समय इतनी नेगेटिविटी थी कि 1000 पीवी कौन करेगा, उस समय ये सिस्टम चलता था 1000 पीवी से आप जो है सो बोनस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जो है सो जब हमने गैनोड्रामा के बारे में जाना, जब इसके फायदे मुझे समझ में आने लगे, तो मैंने दो चार प्रोडक्ट और मंगवाए जो उन्होंने बताया, और उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिए। प्रोडक्ट के साथ पहली बार 1000 पीवी का उन्होंने बिल बना दिया, मेरे को बिल भी भेजा। तो मैंने कहा मुझे इससे क्या करना है, मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है, प्रोडक्ट ठीक लग रहा है, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा। इस चीज को मैंने जो है सो उनसे कहा, और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट यूज करता गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, इस तरह से प्रोडक्ट हमने बढ़ाए, और जो है सो मेरी वाइफ को आराम मिलना शुरू हुआ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुरंत उनको ठीक हो गई, लेकिन मधु मैम बार बार हमको एक बात जरूर बोलती थी कि देखो बीच में प्रोडक्ट छोड़ना मत, ये प्रोडक्ट सेल लेवल पर काम करता है, इसीलिए इसको लगातार जारी रखना। ये लाइलाज बीमारी है बबीता को, इसलिए ये मत सोचना कि ये तुरंत ठीक कर देगा, लेकिन अगर तुम दिल से अपनाए रहे तो साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन इसको जड़ से कबाड़ के फेंकेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस यही है कि तुम दिल से इसको अपनाए हो, जैसे अपनाए हो, देर से अपनाए हो, दुरुस्त अपनाए हो, इसको छोड़ना नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसको आराम लग रहा है। तो मैं जो है सो लगातार यूज करवाता रहा, और फिर मैं भी खुद यूज करने लगा। और तारीफ की बात है कि 1 महीने 1.5 महीने जाते जाते मुझे वो जो चक्कर आता था वो आना बंद हो गया। अब मैं महसूस कर रहा कि मैं ड्यूटी जाता हूं, पहले मुझे दिन भर में 3 बार 4 बार इस तरह के चक्कर आते थे, वो अब आना बंद हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, अब मुझे वो चक्कर क्यों नहीं आ रहे। वहां से मुझे एहसास होना शुरू हुआ, और फिर देखिए कि मैं हर एक प्रोडक्ट अपनाया, हर एक प्रोडक्ट यूज किया, और 1 साल जाते जाते हमारी वाइफ का जो दवा चलता था वो दवा बंद हो गया, और 1.5 साल जाते जाते इसकी कंप्लीट वो खांसी गायब हो गई, वो एलर्जी समाप्त हो गई। आज ये हर एक चीज खाती है, और मैं, ये बड़ा टेस्टिमोनियल है, मेरा मेरा खुद के घर का टेस्टिमोनियल है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरी वाइफ अगर आज जो है सो नई जिंदगी प्राप्त की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन के ज्ञानोडर्मा की बदौलत, और यही वजह है कि आज मैं इसमें मजबूती से खड़ा हूं। और मैं आज जो है सो लगातार जब इसके प्लान को समझा, लगातार जब प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, तो मुझे प्लान में भी एक खासियत नजर आई। देखिए, मैं 3 कंपनी में पहले ज्वाइन किया था, इसलिए उन प्लानों को मैं भी जानता हूं। जिन कंपनियों में मैंने ज्वाइन किया था बाइनरी प्लान में, उसमें क्या झगड़ा है, क्या झंझट है, क्या रगड़ा है, और वहां किस तरह से जो है सो ऑफलाइन लोग अपना बनाने के चक्कर में घपला करते हैं, वो सब मुझे मालूम है। लेकिन डीएक्शन में आने के बाद मुझे पता चला कि एक असली कंपनी क्या होती है, एक असली प्लान क्या होता है, और एक असली प्रोडक्ट क्या होता है। उन 3 कंपनियों में जो मैंने ज्वाइन किया था, मेरे आधे प्रोडक्ट तो बर्बाद चले गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। इतनी बढ़िया से वहां जानकारी ही नहीं दी जाती कि ये इतने सारे प्रोडक्ट जो आपको 20,000 के पकड़ा दिए गए, उसका यूज कैसे करना है। आधे अधूरे प्रोडक्ट आप यूज कर पाओगे, आधे तो आपके फेंका जाएंगे। वही मेरे साथ हुआ था। लेकिन डीएक्शन में जब आप ज्वाइन करते हैं ना, ये बड़ी खासियत है। मुझे इस बात के लिए जो है सो बहुत मैं इम्प्रेस हुआ, और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है कि हम डीएक्शन में अगर किसी को लाते हैं ना, तो सबसे पहले उसको प्रोडक्ट बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्या खासियत लिए हुए है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, और हम कैसे इसको यूज करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज की जानकारी पहले दी जाती है। सोचिए, और ये बात मुझे आज भी जो है सो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी कंपनियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सिखाती हैं, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताती, वो ज्यादा से ज्यादा केवल प्लान के बारे में बताती है। और डीएक्शन में सबसे ज्यादा पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, क्योंकि 30 साल 31 साल जो इस कंपनी का हुआ है, ये अपने टेस्टिमोनियल के दम पर, अपने प्रोडक्ट के पावर के दम पर पूरी दुनिया में अगर राज कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बल पर। और ये प्लान की बात जहां तक आई, तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि इस प्लान के अंदर जो ताकत है, हर एक नेटवर्किंग कंपनी का प्लान करोड़ों में होता है, याद रखिएगा। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा ना, वो जब आपको प्लान देने के लिए बैठेगा, तो आपको 70 करोड़, 75 करोड़, 65 करोड़ ऐसे करके आपको प्लान दिखाएगा, और आपको वहां तक लेके जाएगा। हर एक नेटवर्किंग का जो है सो ये प्लान में रहता है करोड़ों का। लेकिन असली खेल क्या है, असली बात तो ये है कि आप करोड़ों की छोड़िए, आप लाखों में भी पहुंचने का आपको जो रास्ता वो बताया है, उस वो रास्ता कितना आसान है, ये मायने रखता है। आप करोड़ों तक पहुंचे ना पहुंचे, आपका रास्ता कैसे है, वो रास्ता पहुंचने का कैसे है। पता चला कि आप एक लेग को मेंटेन कर रहे हैं, एक तरफ आपका बिजनेस हो गया, एक तरफ नहीं हुआ, तो पैसा आएगा ही नहीं।
आप पूरी मेहनत लगा दिए, पूरी मेहनत लगाने के बाद पता चला महीने के लास्ट में आपका पेयर मैचिंग नहीं हुआ, तो आपका पैसा नहीं आया। बाइनरी में फंसे हुए हैं आप। तो ये चीज जब हमने जो है सो देखा है, 2-3 कंपनियों में जब ज्वाइन करके ये मेरा पैसा किस तरह फंसा, तो डीएक्शन के प्लान में ये मुझे जानने समझने को मौका मिला कि अकेला ऐसा प्लान है जब आपका सिंगल लेग भी चलता है, बाइनरी से मतलब नहीं है, तो भी आपका इनकम रुकता नहीं है, आपका पैसा आता है। अच्छा सोचिए, पूरे महीने में 30 दिन होता है, आप 30 दिन में पूरे 29 दिन आपने मेहनत किया, है ना, और 30वें दिन आपको पता चला कि मेरा पेयर मैचिंग नहीं हुआ, आपका पैसा आएगा दूसरी कंपनियों में? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन डीएक्शन में आप पूरे महीने में एक दिन काम किए हैं, एक दिन काम किए हैं, अपना क्राइटेरिया पूरा किए हैं और एक दिन काम किए हैं, आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा? वो एक दिन का भी मेहनत का पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आप विचार कीजिए, आएगा। ये पावर है इस प्लान का। दूसरा पावर ये है कि आप कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से कोई ज्वाइन किया है, तो वहां का पैसा कन्वर्ट होकर आपका जो है रुपए में आपका पैसा आपके ई वॉलेट में आता है। ये बड़ी ताकत है। तो ये सब चीजें जो है मुझे बहुत ज्यादा जो है सो इन समझने को, जब बाद में मैंने समझा इस चीज को, तो मुझे बहुत जो है सो ज्यादा प्रभावित किया। और हमारे ग्रेट गुरु लोहानी सर का मीटिंग रोजाना चलता था। उस टाइम से ही, कोरोना काल से उन्होंने जो मीटिंग शुरुआत की थी, गूगल मीट, सुबह सुबह 6 बजे इनका मीटिंग चलता था। मुझे मीटिंग जो है सो तब से मैंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, ये अलग है, ये सबसे अलग है। और तब से जो है सो मैंने मीटिंग को कभी मिस नहीं किया, चाहे वो कंपनी का मीटिंग हो, चाहे वो हमारे ग्रेट अपलाइन का मीटिंग हो, चाहे वो जो है सो आरबीसी का मीटिंग हो, मैं मीटिंग कभी मिस नहीं किया। और इतना ज्यादा मीटिंग सुना, इतना ज्यादा जानकारी लिया कि आज मैं पूरे टीम को गाइड कर सकता हूं, हर एक चीज की जानकारी दे सकता हूं, हर एक को जो है सो रास्ता दिखा सकता हूं। ये काबिलियत पैदा किया तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तो अपलाइन के गाइडलाइंस में हमेशा रहा हूं। मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम होगा। मेरे चाहे मधु मैम हो, चाहे हमारे लोहानी सर हो, आज इनका जिनका भी इनके माध्यम से ही कहा जाए तो ये ताकत मिली, समझने का मौका मिला। और मैं कहूंगा कि अगर आपको डीएक्शन की असली ताकत जाननी है तो एक तो अपने अपलाइन को पकड़ के चलिए, और दूसरा कि कोई भी मीटिंग, कोई भी मिस आपको नहीं करना है। चाहे कोई भी, आप जैसे, मैं तो ज्यादातर जो है सो सेमिनार अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि जॉब है, जॉब के बंधन में क्या है कि मैं हर समय जो है सो जो ऑफलाइन मीटिंग होता है उसमें मैं जा नहीं पाता, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में मिस नहीं करता। और ज्यादातर मैं वर्क भी मेरा ऑनलाइन ही है, संजोग से, क्योंकि मैं फील्ड दौरा नहीं कर पाता जॉब की वजह से। लेकिन मैं ऑनलाइन में कोई कसर नहीं छोड़ता, और ऑनलाइन मेहनत करना शुरू किया, लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया। बताते 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 धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कारवा खड़ा हुआ। आज एक छोटी सी टीम लेकर के बैठा हूं, लेकिन दमदार है। सभी लोग इस चीज को समझे हैं, सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, आज स्वीकार किया। और मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर के आए थे। आप एक बात और भी जान लीजिए, डीएक्शन में आने वाला बंदा या कोई भी औरत या कोई भी इंसान आता है, 99% लोग किसी ना किसी स्वास्थ्य को समस्या को लेके आता है। स्वास्थ्य की समस्या को लेके आता है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है डीएक्शन की। और उसको अगर सही से गाइडेंस मिल गया, सही से प्रोडक्ट मिल गए, तो रिजल्ट भी अद्भुत देता है। मैं अपनी टीम में ऐसे कई ऐसे रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट लिया हूं। कई ऐसे रिजल्ट हैं जो चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, हमारा गैनोडर्मा से उनको हुआ है, रिजल्ट आया है। बच्चा जो है को गर्भपात होता था, ऐसे लोगों को, जिनको डॉक्टर मना कर दिया था, ऐसे लोगों को रिजल्ट हमने दिया है। हमने थायराइड में, हमने शुगर में, ऐसा नहीं कहता कि मैं लाइलाज बीमारी को ठीक करने वाला हमारा कोई कंपनी दवाई बना रहा है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा जड़ी बूटी है, एक ऐसा भोजन है जिसको आप अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। ये कोई दवाई नहीं है कि आपने दवा की तरह 2-4 दिन खाया, 10 दिन खाया, महीने। आज हम लोग 4 साल से लगातार प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हर एक प्रोडक्ट हमारे घर में मौजूद होता है। आज मेरी वाइफ को नया जीवन मिला है तो इसलिए मिला है क्योंकि हमने डेली रूटीन में इसको शामिल किया। आज मुझे ये स्वास्थ्य मिला, आज जो ये चमक देखते हैं ना, ये डीएक्शन की देन है। आज मेरी वाइफ का पूरा चेहरा खराब हो गया था बीमारी की वजह से, झाइयों से पूरा भर गया था।
आज मेरी वाइफ का चेहरा अगर किसी ने ठीक किया है तो वो सिर्फ डीएक्सन ने। मैं कोई भी दवाई यूज नहीं करता वाइफ के लिए, कभी जो है सो मैं इन चीजों के लिए दवाई नहीं लेके आया जब से हमने डीएक्सन का एग्नोडर्मा अपनाया। और धीरे धीरे दवाई उसकी छूटती चली गई। आज धीरे धीरे जो है सो वो कंप्लीट ठीक हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आज हम लोग प्रोडक्ट हमारे बच्चे यूज करते हैं। मैं बच्चों को रोजाना स्पारुलिना, हमारा कोकोजी, हमारा कॉफी, हमारा ब्राह्मी, ये सब यूज कराता हूँ। आज हमारे बच्चे जो है सो पढ़ने में थकते नहीं। स्कूल से आते तो ऐसे नहीं कि आकर के बस्ता फेंका और बिस्तर पर लेट गए, ये स्थिति नहीं आती हमारे बच्चों की। क्लास बंक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मौसम बिगड़ेगा तो शरीर है तो शरीर में कुछ होगा नहीं, जरूर होगा। सर्दी जुकाम बुखार सब हो जा सकता है, लेकिन हमारे पास सारे कंपनी ने साधन दिए हैं हमें उन चीजों से बाहर निकलने के लिए, और वो सारी चीजें हमारे पास हैं। तो कहने का मतलब आज जो है सो हमने जो है इस चीज से जो प्राप्त किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें एक सही कंपनी मिल गई। और याद रखिए दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, मैं सीना ठोक के कहता हूं, आप इस प्लेटफॉर्म में है ना, आप बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भगवान ने जब बेशक पहले जो है सो ठोकरे खिलाया, मैं वो भी सही मानता हूं, क्योंकि अगर मैं उन कंपनियों को ज्वाइन नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता कि धोखा किसे कहते हैं, या कहने का मतलब जो है सो किस तरह से जो है सो ठोकरी खाई जाती है, किस तरह से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। उनसे भी ज्ञान बढ़ा, वहां से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं, उन कंपनियों में ज्वाइन करने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मेरा वो काम आ रहा है क्योंकि सही कंपनी, सही प्रोडक्ट, सही अगर प्लेटफॉर्म हमको मिला तो वो डीएक्शन में आकर के मिला। तो ये जो है सो आज मैं स्टार डायमंड हूँ। मेरे टीम में जो है सो बहुत सारे ऐसी जो है सो लेडी लीडर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे कि मैं कहूंगा कि हमारी टीम में उड़ीसा में शालिनी राम और पूनम राम की जोड़ी मशहूर है। बहुत सारे लोग, हमारे मैनेजमेंट को लोग भी जानते हैं उनको। शालिनी राम, पूनम राम जो उड़ीसा में है, और उनका बहुत अच्छा वर्क चल रहा है क्योंकि वो दोनों जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ चुकी है। जो जैसे मैं समझाऊं वैसे वो समझी है, आज बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से हमारे जो है सो सब गिरिडीह से हैं, सपना मैम हैं, तिलैया जो है सो हमारे ललिता जी हैं, गुंजन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, रीना जी हैं गया से हैं, और इसी तरह जो है सो रिंकी जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बहुत सारे ऐसी जो है सो महिलाएं हैं जो कि आज बढ़ चढ़ करके इसमें काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोगों का नाम लेना इतना संभव नहीं है। स्मृति गुप्ता जी हैं जो कि एक डॉक्टर की वाइफ हैं, बहुत अच्छा वीडियोज भी बनाती हैं वो, और बहुत अच्छा जो है सो उनके यहाँ रिजल्ट है, गजब का रिजल्ट उनके यहाँ भी है। वो भी एक से एक रिजल्ट ली है। इसी तरह से हैदराबाद से रूमा जी को बहुत सारे लोग जानते हैं। रूमा जी एक डॉक्टर की, एक साइंटिस्ट की वाइफ हैं, और देखिए वो भी जो है सो बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट लेती है, क्योंकि इन लोगों को ये मालूम है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज कराना है और सामने वाले के प्रॉब्लम्स को देख करके कैसे हमको ये आगे बढ़ना है। फिर प्लान की जहां तक बात है, प्लान बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग इसको दिल से अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग, सभी लोग हैं, जो है अपने अपलाइन का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, और धन्यवाद कीजिए डॉक्टर लिम का, हमारे प्रोफेसर का, हमारे रत्ना मैम का, और ये से जो महान महान शख्सियत जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, सबके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। बहुत सारे जो है सो हमारे लोहानी सर के टीम से अदर जो क्रॉस लाइन के हैं, ऐसे लीडर्स से मैं भी सीखता हूँ। बहुत सारे जो है सो लोगों से आपको सीखने को मिलेगा। फॉलोअप आपको अपने अपलाइन का करना है, सीखना सबसे है, फॉलोअप अपने अपलाइन का करना है, और जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत काम करना है, और इसी से आपके आगे बढ़ना है। मैं, बहुत बड़ा टीम नहीं है मेरा, लेकिन बहुत बड़ा पीवी भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मैं समझता हूं कि मेरे जो है सो ऑनलाइन वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं इसी तरह चाहूंगा कि सभी लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म जो है सो बहुत जबरदस्त है। आप लोग जो है सो इस प्लेटफॉर्म को दिल से अपनाए हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ आपको हेल्थ का सिक्योरिटी मिलेगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलेगी, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सेवा की भावना से अगर यह काम करेंगे ना, तो आपको जो दुआएं इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी वो कहीं नहीं मिलने वाली है। तो एक तरह से आप कहा जा सकता है कि आपको दूसरों की भलाई करने का भी मौका मिलता है, तो आप लोगों की मदद कर पाते हैं। आपको जो एक्स्ट्रा इनकम यहां से आती है, ये पेसिव इनकम है, एक ऐसा स्रोत है, जब आपका ये स्रोत मजबूत हो जाता है तो आप रहे ना रहे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा जाने वाला है। ये ताकत इस कंपनी ने दिया है कि आपको पेसिव इनकम मिलता है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, आज हम जॉब करते हैं, एक दिन मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। ये प्राइवेट जॉब आखिरकार कब तक मैं करूंगा, और जिस दिन मैं जॉब छोड़ूंगा मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरा घर कैसे चलेगा या मुझे क्या करना है, क्योंकि डीएक्शन जिंदाबाद। आज डीएक्शन को मैं इतना मजबूती से पकड़ चुका हूं, इतना मजबूती से समझ चुका हूं कि मैं यहां से जाने के बाद, इस जॉब को छोड़ने के बाद मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे कहां क्या करना है।
डीएक्शन इतना मजबूत प्लेटफॉर्म मिला है कि आज मुझे इस चीज की फ्यूचर की टेंशन खत्म हो गई। इसके अलावा समय की आजादी, आज मुझे समय की आजादी नहीं है, नौकरी में मैं बंधा हुआ हूं, नौकर हूं, लेकिन मुझे पता है कि आने वाले समय में ये फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ अगर मुझे टाइम फ्रीडम देने वाला अगर कोई है तो वो डीएक्शन है, मुझे समय की आजादी भी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो आज तो भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं इतना मजबूत खुद को कर चुका हूं कि मैं चाहूं तो मैं इस जॉब को छोड़ सकता हूं। लेकिन चूंकि यहाँ मेरे बच्चे सेटल हैं और स्कूल में और साथ में जो है सो पढ़ाई चल रही है, मैं इसको बीच में अभी स्किप नहीं करना चाहता। उसकी बात तो निश्चित तौर पर हमारा डीएक्शन फुल टाइम रहेगा। नाम और शोहरत जो आपको यहाँ से मिलती है, जो मेरी सपना था मेरा कि मेरा नाम भी हो, मुझे जो है सो लोग सुने, आज देखिए इस प्लेटफॉर्म का ही वरदान है, हमारे अपलाइन का वरदान है कि आप लोग हमको सुन पा रहे हैं, हम आपको सुनते हैं, हम आपको सुना पा रहे हैं, आज मुझे लोग जान रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बना है, जो कि मेरा सपना था कि लोग मुझे जाने। मैं बहुत सारे रंगमंच पे जाता था, मैं होस्टिंग करता था, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करता था। आज जो है सो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे उस समय कुछ लोग जानते थे, लेकिन आज मुझे कितने लोग जानते हैं, आज कहां कहां के लोग जानते हैं, ये सोचने समझने की बात है। व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, बच्चों के लिए हम एक लिगेसी छोड़ करके जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ से मिलती है। समय हो चुका है, तो मैं अब जो है सो यहाँ से अपनी वाणी को विराम करूंगा, लेकिन मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, दिल से कीजिए, पूरा परिवार मिलकर के कीजिए। प्रोडक्ट एक आदमी मत यूज कीजिए, परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग यूज कीजिए, और साथ में प्लान का भरपूर जो है सो आप उपयोग कीजिए। ये प्लान आपको बहुत दिल दूर लेकर के जाएगा। जाते जाते, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कवि भी हूँ, कुछ लिखता भी हूँ, तो मैं 5 6 7 जो है सो मैं आपको लाइन है मेरी, जो कि मैं आपको सुना के और यहाँ से आज का सेशन में समाप्त करना चाहूंगा। तो आप सुनिएगा, मैंने कुछ दोहे लिखे हैं जो कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने गैनोडर्मा के बारे में वो लिखा है, आप लोग सुनिएगा। उसके बाद मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम करूंगा। तो ये 8 10 लाइनें जो मैंने बनाई है उसको सुनिएगा। हवा प्रदूषित हो गई, करे आज बीमार, हवा प्रदूषित हो गई, करे आज बीमार, भोजन में विष घुल गया, नीर हुआ बेकार, नीर हुआ बेकार, भोजन पानी अरु हवा दूषित देखो आज, भोजन पानी अरु हवा दूषित देखो आज, स्वस्थ भला कैसे रहें, उल्टे सारे काज, उल्टे सारे काज, इसीलिए कहता सुनो आगे की अब देख, गैनोडर्मा अपनाइए, बढ़े आयु की रेख, बढ़े आयु की रेख, गैनोडर्मा लीजिए केवल एक उपाय, स्पिरुलिना खाइए, रोग शोक मिट जाए, रोग शोक मिट जाए, तन मन ढोता जा रहा अति जहरीले तत्व, और नोनी को अपनाइए, मिले सुधारस तत्व, मिले सुधारस तत्व, नारी और सौंदर्य का रिश्ता एक अनूप, गैनो जी के सोप से खिले रूप की धूप, खिले रूप की धूप, गैनो टी से ही अगर दिन की कर शुरुआत, सुस्ती और आलस्य सभी दू चुटकी में जाए मात, चुटकी में जाए मात, 2 in 1 कॉफी करो तुम भी जरा प्रयोग, मेरा अनुभव है यही, निकट न फटके रोग, निकट न फटके रोग, बात यही सुन लो सखे 100 बातों की एक, देता गाकर मैं तुम्हें राय भली अरुनेक, राय भली अरुनेक। धन्यवाद। और 1 मिनट के लिए मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहूंगा। आप मेरी वाइफ को देखिए, बबीता जी को, जो आज से 3 साल पहले एक ऐसी स्थिति से गुजर रही थी जब उनको लगता था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आज गैनोडर्मा की वजह से आज वो आपके सामने आ रही है, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज जो मुझे अभी जैसे सर जी ने बताया कि आज जो मुझे नई जिंदगी मिली है, ये गैनोडर्मा के कारण ही मिली है।
और मैं ये गैनोडर्मा जो हमारे घर में आया और इसको जो हम लोग समझे और इसको दिल से अपनाए, और ये जो, तो सबसे पहले मैं हमारे लिम स्योजिन सर को हम जितना भी धन्यवाद दें, उनका चरण स्पर्श करें, बहुत कम होगा कि ये अपने लिए नहीं सोचे और पूरे विश्व के लिए सोचे, पूरी दुनिया के लिए सोचे कि नहीं ऐसी चीज है तो पूरे विश्व में फैलना चाहिए, और ऐसा चीज है तो सभी लोगों को अपनाना भी चाहिए। और बहुत अच्छा चीज है और इसको मैंने अपनाया। और जो हमारे इंडिया में लाने वाले हमारे जो रत्ना वसुपाल सर हैं और मैम है, प्रोफेसर सर हैं और मैम है, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श दिल से। बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, उसी तरह से आज मैं भी आती हूँ कि हमारी भी जिंदगी बदली है। और हमारे पास आने वाला, जो मेरे पास देने वाला हमारे घर में आया, जो हमारी सीनियर मधु मैम है, मधु मैम को हम जितना भी धन्यवाद दें उनको भी बहुत कम है। उनका हम कभी एहसान चुका नहीं सकते हैं कि आज हमारे पास आया और जो हम लोग को गाइड करके आज इसमें विश्वास दिलवाए हैं, इसके लिए मधु मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और जब हमारे पास आया तो इसको समझने और इसको यूज करने के तरीके या तो सिस्टम अपनाने के लिए हमारे ग्रेट गुरु लोहानी सर, इनका भी जितना भी धन्यवाद दें कम है। उनको भी मैं चरण स्पर्श करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे प्रोडक्ट को हम लोग समझे और हमारे बीच आया। और जो हमारे मेन है हमारे घर में लाने वाले हमारे हस्बैंड, अगर ये नहीं लाते तो ये मैं नहीं समझती। और क्योंकि पहले बता चुके भी सर की कितना 3-4 नेटवर्क मार्केटिंग में फंस के और बहुत सारे पैसे हमारे बर्बाद हुए हैं, और बर्बाद होने के साथ साथ कुछ भी वहां से नहीं मिला, हमें टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ, और बाकी अपना जो हम इनके जॉब जो था ये भी छोड़ के और उसमें फंस गए। इसके लिए मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि ऐसे प्रोडक्ट हैं और इसको हम यूज करके हम इसमें अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और जब इसको समझे और अनुभव किए और आज जो रिजल्ट है हमारा, अभी तो बहुत कुछ बताएं, लेकिन ये मुझे जिंदगी बदली है। मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मतलब रात में सोना भी मुश्किल था या कहीं जाने आने में भी मुश्किल था। जहां भी जाती थी मैं अपने साथ दवाई रखती थी, चाहे घर हो, चाहे मैं यहाँ से मार्केट भी निकलती थी कोई कारणवश, तो मैं अपने पर्स में जरूर दवाई रखती थी। और दवाई मेरा पर्स में डला रहता था और घर में रहता था सो अलग रहता था। लेकिन जब मैंने इसको अपनाया, भले टाइम लगा हमको समझने में ऋषिगेनो टी को, पर सबसे पहले हमारे घर में ऋषिगेनो टी आया था। इसको जब समझे तो एकाएक बोलते हैं कि जब बड़ी बड़ी बीमारी रहेगा तो फिर आप सोचेंगे कि मेरा एकदम से सही हो जाएगा, ऐसे सही नहीं हुआ था। लेकिन जब इसको हम 10 दिन 15 दिन लगातार पिए तो क्या हुआ कि मैं जैसे काम करते करते थक जाती थी, और थकने के बाद क्या होता है फिर अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, अच्छे से बच्चों को देख रेख जैसे करना होता है, एक परिवार की औरत का क्या रहता है। और पहले मैं एक सिलाई भी करती थी, डीएक्शन में आने से पहले मैं सिलाई भी करती थी, तो बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल, और इतनी सारी परेशानियां हमारे शरीर में आ गया था। और शुरुआत बोलिएगा तो एक छोटी सी जैसे खांसी नॉर्मल होता है ना, वो सब किसी को, आम आदमी हर किसी को होता है, लेकिन शुरुआत हमारा वही खांसी से हुआ था। जैसे सिरप खाते पीते हैं, गोली खाते हैं मेडिकल से लाके, डॉक्टर से दिखा के, बस उसी तरह से मैं भी लाती थी, खाती थी। कुछ दिन तो अच्छी रही, दवाई खा के सही हो जाती थी। बाद में धीरे धीरे वो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा एलर्जी का रूप ले लिया, और ये इतना भयंकर एलर्जी हुआ कि मैं खांसती थी तो भी खून आ जाता था, और खांसने के बाद और लैट्रिन से भी खून आता था, नाक से भी खून आता था। तो सोच सकते हैं हमारी स्थिति क्या होगी अंदर की। तो इस तरह में मेरे चेहरे का रौनक भी बिल्कुल खत्म हो गया था। आज जो देख रहे हैं ये सिर्फ गैनोडर्मा का ही चमक है, और ये चमक अभी अभी पता नहीं चल रहा होगा, मेरे पूरा फेस, ये
पूरा में झाइयां भर गया था, ऐसे 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 पूरा पूरे फेस में। लेकिन अभी है हमारा, अभी पता नहीं थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, है अभी हल्का फुल्का है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर अब दिखता नहीं उतना। तो इस तरह से, और मेरा हमारा जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट है सब में हमारे घर में आता है और यूज करती हूँ, और यूज करने का आज हमारे शरीर में वो चमक दिख रहा है। तो आज हमारा नहीं, हमारे पूरे परिवार में हमारे बच्चों की भी जिंदगी बदली है, हमारी जिंदगी बदली है। अगर घर में एक परेशान होता है तो सब परेशान रहता है, घर की अच्छे से देख रेख नहीं हो पाता है, परिवार की देख रेख नहीं हो पाता है। तो इसलिए सभी लोग अपनाएं, और अपनाने के साथ साथ विश्वास से अपनाएं। हर कोई, चाय है, कॉफी है, पेस्ट है, साबुन है, या तो मल्टीविटामिन है, बच्चों के लिए होता है कि हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा जो यूज करते हैं, वो सब छोड़ के आप एक अच्छा चीज यूज करें, ऑर्गेनिक चीज यूज करें जिसमें ना केमिकल हो और जड़ी बूटी का राजा मिला हो। इसका अगर घर में आप स्थान देते हैं तो सोच सकते हैं कि आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपकी पूरे जिंदगी बदल सकती है, सोच बदल सकती है। और डिएक्शन में जब आते हैं, अगर मीटिंग का महत्व देते हैं, तो ये मीटिंग का ही हमारा देन है कि आज हम लोग इसको समझ पाए। और समझने के साथ साथ एक एक प्रोडक्ट को, जब हमारे बीच आता था, नया नया लॉन्च होता था, तो नए नए प्रोडक्ट की जानकारी मिलती थी, तो हम लोग सबसे पहले कहते थे ना इसको भी लाएंगे, आप ना इसको भी लाइएगा, इसको यूज करेंगे तो हमारा फेस भी चमकेगा, हमारी बीमारी भी जाएगी। इस तरह करके हम लोग आज सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, और फुल फैमिली यूज करते हैं। और बस यूज करने का और रिजल्ट मिलने के बाद क्या हुआ, हम लोग चुप नहीं बैठे, हमारे जितने भी जान पहचान और जितने भी कांटेक्ट में थे सभी को बताए, और बताने में बहुत लोग विश्वास किए, बहुत लोग आए और बहुत लोगों का जिंदगी बदली है। जैसे कि अभी बताएं, हमारी टीम उड़ीसा में है, हमारी टीम अभी गिरिडीह में है, तिलैया में है, धनबाद में है, गया में है, रांची में है, हैदराबाद तक है, और बाकी उधर लोकल जैसे बहुत सारे हैं हमारे, अभी नाम मैं उतना नहीं ले सकती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी टीम है। ज्यादातर हमारी जो टीम है वो लेडीज टीम है, और सब एक से एक लेडी है हमारे टीम में, और इतने एक्टिव हैं सब, और इतने सब जानकार हैं, और बहुत अच्छे से हमारी मीटिंग भी चलती है, और हम लोग कंटिन्यू मीटिंग भी चलाते हैं, और सब मिलजुल के चलाते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जितने भी हमारे टीम में हैं, और सब एक से बढ़ के एक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमें इतना अच्छा मौका मिला। और ये नेशनल कंपनी में है हम लोग, इंटरनेशनल कंपनी में है, आज जान पहचान इज्जत शोहरत जो बोलते हैं ना, आज मुझे सब कुछ मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले जब मीटिंग की जानकारी हुई थी ना कि यहाँ पर मीटिंग भी होती है, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मीटिंग मैं सुनती थी ना, कोई मीटिंग जाता है तो मुझे ये लगता था मीटिंग में कितना अच्छा लगता होगा, कितना मजा आता होगा। तो मैं मीटिंग सुन के, और हम मीटिंग को ज्वाइन किए, और जब मैं ज्वाइन की तो हमारा फोन स्पीकर में ही रहता था, और स्पीकर में रहने के कारण जब सर सुने और ये भी सुने, जब इनको भी जानकारियां प्राप्त हुई, तो हम लोग का और विश्वास बढ़ा, और आज हमारी जिंदगी बदली है। तो टाइम बहुत हो गया है, सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जो हम गुड लोगों मॉर्निंग को डियर सर। मौका मिला, और आज हमें भी इतना मौका मिला अपने आप को यहाँ पर दिखाने का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु मेंटर सर, सभी जितने भी हमारे डाउनलाइंस जितने डाउनलाइन भी है हैं जिनका सभी नाम भी लोगों नहीं को ले पाया, धन्यवाद, वे सभी लोगों सभी को को। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड थैंक यू सर। मॉर्निंग। थैंक मॉर्निंग यू जय सर, बहुत जय। बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा, आपका जो सफलता का कहानी, आप पहले विश्वास किए, अपना परिवार को प्रोडक्ट को खिलाए और आपका बिजनेस को आगे बढ़ाए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लाइव डेमो भी आप मैडम को दिखा दिए, और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, सफलता कहानी ऐसा होता है, वो उसी रास्ता से चल के आके आगे आके सफल हुए। अगर उसी रास्ता को हम लोग फॉलो करेंगे, उसी रास्ता में जाएंगे, उसी तरह काम करेंगे, तो हम जरूर एक दिन सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर आगे देखिए, और एक बात अनाउंस में करना चाह रहा हूँ इधर, जे आज 3 बजे प्रोडक्ट लॉन्चिंग का सेशन है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग का सेशन। वो ऑनलाइन सब जुड़े, वो प्रोडक्ट का जानकारी लिए लीजिए,
और ये जो ऑफर है लॉन्चिंग प्रोडक्ट का, जो ऑफर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग का ऑफर है आज से 28 तारीख तक, एक सिंगल कैश बिल में आपको वो जो 7 प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो रहे हैं उसमें 4 प्रोडक्ट का साथ 1000 पीवी अगर करते हैं तो एक पानाक जिंसिंग आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन और 5 दिन बचा है, तो उससे आप सब पीवी चेक कर लीजिए और उसका कंप्लीट कीजिए। और जो पीजीपीवी का जो चल रहा है अभी, वो पीजीपीवी एक आपका बिजनेस को मजबूत करने में और आपका आने वाला टाइम में आपका बोनस को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। तो इसका ऊपर ध्यान दीजिए और 5 दिन बाकी है, तो तुरंत आप उसका भी फायदा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 12 बजे कल 12 बजे इसी टाइम पर आपसे साथ मिलेंगे एक नया स्पीकर और नया टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।